शायद भाई क्रिकेट से थोड़ा सा आपको स्क्वॉश की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि 37 साल बाद एक इतना बड़ा कारनामा किया है और एक यंगस्टर ने किया है। 17 साल के हमजा खान ने जो है केपीके के वो प्लेयर हैं और उन्होंने इतने सालों के बाद 37 इयर्स के बाद पाकिस्तान स्क्वॉश में वर्ल्ड चैम्पियन बनाया है। और उन्होंने कुछ तारीफ़ें भी की हैं, उन्होंने कुछ लोगों को सपोर्ट वो भी किया है, शुक्रिया भी किया है, और कुछ उन्होंने ग्रीवेंसेस भी शो किए हैं कि क्रिकेट जितना एक्सपोजर नहीं मिलता। तो उस पर आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। क्या बात है, हमजा खान की पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उन्होंने, और 37 साल के बाद ये टाइटल पाकिस्तान के नाम किया और अपने आप को लेजेंड खिलाड़ियों के सफ़ में खड़ा कर दिया। शायद भाई क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में एक मुबारकबाद बनती है उनकी पूरी फैमिली के लिए। हमजा को बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह देखें, फैसल टैलेंट तो बहुत है, हर चीज़ का टैलेंट है इस मुल्क का, वो तो मैं हमेशा कहते आया हूँ, लेकिन ज़ाया भी उस हिसाब से हम करते हैं। अब यहाँ से हमजा ने कहाँ जाना है? अब वो शुक्रिया अदा कर रहा है पाकिस्तान आर्मी का। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी का काम है क्या ये स्क्वॉश को देखना, या स्क्वॉश फेडरेशन का काम है प्लेयर्स को, नए टैलेंट को सामने लेके आना? ये तो मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनका काम नहीं था और आज वो बच्चा पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो देखें, जो जैसे हमारी हॉकी है, जैसे हमारा स्क्वॉश है, हम चैंपियन रह चुके हैं जी इन गेमों में। सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें नहीं रखी जाती थी, कभी जहांगीर भाई या जांशेर भाई लेके आते थे, चैंपियन बनाते थे, कभी हमारी हॉकी चैंपियन होती थी। तो एक वो दौर भी था। वो दौर क्यों था, किस वजह से था, उस हिस्ट्री में जाना चाहिए। एंड देन फिर जो टैलेंट की बात करते हैं, अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब आपने इन टैलेंट को चलाना है, इस टैलेंट की हिफाजत करनी है, इनको पॉलिश करना है, इनको ग्रूम करना है। तो कहाँ करेंगे? अब ये हमजा आज जो चैंपियन बना है, इसको कुछ अरसे बाद अगर वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो ये टैलेंट भी ज़ाया हो जाएगा आपका। तो इसका, इन हीरोओं का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सही है, इन यंगस्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा और रेलेवेंट स्पोर्ट्स बॉडीज़ को ये देखना पड़ेगा कि इतना एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसका ख्याल लेकर उसको नर्चर करें और उनको आगे जो मेन इवेंट्स हैं उनमें अच्छा तरीके से पार्टिसिपेट करवाएं। शायद भाई दोबारा क्रिकेट की तरफ आते हैं। अगर आपकी विमेन क्रिकेट की तरफ नज़र पड़ी हो तो हमने एक बार, जैसे हमने वर्ल्ड T20 में विराट कोहली एम्पायर को एम्पायरिंग सिखा रहे थे, इसी तरह विमेन क्रिकेट में भारतीय कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर, उनको देखा गया। कल बांग्लादेश के साथ उनका ODI सीरीज़ में मैच था जो ड्रॉ हुआ और सीरीज़ भी ड्रॉ हुई, लेकिन मैच के दौरान आउट होने पर उन्होंने ना सिर्फ विकेट पे अपना बैट मारा, प्रॉपर बैट मारा, बल्कि जाते हुए भी उन्होंने अंपायर के साथ बहुत बदतमीज़ी की। और जब मैच के बाद ट्रॉफ़ी दी गई तो उस वक्त उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को कहा कि अंपायर्स को भी अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि वो भी डिज़र्व करते हैं ये जो सीरीज़ ड्रॉ हुई है उसको। सो किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि भारत की जो ये अग्रेशन है, जो थोड़ी सी कहें बदमाशी है, वो अब उनके प्लेयर्स में भी दिखती है कि उनको इतना पावर है क्रिकेट पे कि वो जो चाहे करते फिरें? असल मेरे ख्याल में आप कोई मैच फीस वगैरह कोई एम्पायर ने कुछ किया है? जी 75% ऑफ द मैच फी का उन पे वो लगा है। और क्योंकि ये ICC के अप्रूव्ड एम्पायर्स थे जिनके साथ इन्होंने इस तरह का बिहेवियर किया है, तो ये पेनल्टी तो ज़रूर लगी है इन पे। नहीं, ज़रूर लगी, लेकिन कम लगी है। बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा नहीं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस पे तो मेरे ख्याल में 100% मैच फीस होनी चाहिए और 1-2 मैच फ्यूचर के वो भी बिठाने चाहिए थे इनको। बिल्कुल सही है। और इनको 3 डीमेरिट पॉइंट भी मिले हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा पीनलाइज होना चाहिए था, ज़्यादा रेप्रिमांड होना चाहिए था। लेकिन जनरली आपको लगता है कि दिस गिव्स अ बैड मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि प्लेयर्स इतना दिखाते हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं, कि हम सिस्टम से बड़े हैं, हम एम्पायर से बड़े हैं, हम ICC से बड़े हैं? नहीं, ये बात इंडिया की नहीं है, ये ओवरऑल नजर आई हैं ये चीजें, पहले भी नजर आई हैं। इतनी ज्यादा नजर नहीं है, वो भी खासतौर पे वुमेन की बात आप कर रहे हैं। कोई ऐसे इंसिडेंट्स कम ही नजर आए हैं उनकी तरफ से, लेकिन ये बहुत ज्यादा था क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो रहा था और अंडर ICC, तो आई मीन कि इसकी जो सजा है वो ज्यादा होनी चाहिए थी। फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल आप सेट करते ताकि दोबारा ये चीज ना होती। और क्रिकेट में हो जाती है, एग्रेसिव हो जाता है, कंट्रोल एग्रेशन अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया था।
बिल्कुल सही है शाहिद भाई। आप व्यूअर्स का जो फेवरेट सेगमेंट है आस्क लाला की तरफ चलते हैं। आपके जो सवाल है ट्विटर पर शाहिद खान आफरीदी के लिए, उन सवालों के जवाब लेते हैं शाहिद भाई से। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आस्क लाला। ऑलराइट, सो पहला सवाल है शाहिद भाई के फ़ैन जो हैं अब्दुल्ला, उनकी तरफ से पहला सवाल है कि लाला इंडिया जो है वो चांद पर चला गया है। अभी इंडिया के हवाले से ये बात हो रही थी, वही सवाल आ गया। और हम अभी भी मांग कर खुश हो जाते हैं, कब तक ये चलेगा? अफसोस होता है पाकिस्तान को देखकर। इंडिया भी चांद पे 93-94 के बाद उन्होंने क्या प्लान किया, क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज इंडिया अच्छी बात है अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ है। और हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं कि अगर हमने हकीकत में हमारे बड़े सो कॉल्ड जो हमारे बड़े हैं, अगर वो एक अहद कर लें कि इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है तो कोई इसमें कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मुल्क इतना कुछ है इस मुल्क के अंदर। सिर्फ आपके हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ आपके बलूचिस्तान के अंदर वो कुछ है कि जो मैं समझता हूँ कि दुनिया आपसे जो है वो मांगेगी या दुनिया को आप सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है, सिर्फ हमारे बड़ों ने प्लान करना है कि हमने पूरी जिंदगी मांगनी ही है क्या। बिल्कुल सही है। लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हो पाकिस्तान की ओवरऑल। अगला सवाल है सर बासित शादाब की तरफ से, और वो पहले तो सलाम कर रहे हैं आपको शाहिद भाई, और दूसरा वो कहते हैं कि जी वालेकुम अस्सलाम। दूसरा वो ये कहते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट लेग स्पिनर है वर्ल्ड क्रिकेट में, शादाब खान या उसामा मीर? या इस सवाल को ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा बेस्ट लेग स्पिनर है अभी के टाइम में? दोनों अच्छे हैं, उसामा शादाब दोनों अच्छे हैं और दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एब्सोल्युटली। अगला सवाल फहद फयाज से है, वो कहते हैं कि एनी फैन ऑफ योर्स दैट यू रिमेंबर हु इज़ क्रेजी फॉर यू? बहुत सारे होंगे। अच्छा, यही है। लाला कह रहे हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा क्रेजी हैं फयाज भाई, फहद फयाज भाई। सो ये था हमारा आस्क लाला सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लीग चल रही अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो कंटिन्यू रहें। उस पर भी बात करेंगे अगले शोज़ में आपसे। और बहुत शुक्रिया आपका इस शो में हमारे साथ होने के लिए। व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेकेंड डे कोलंबो टेस्ट में अच्छा खेले। पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं, क्योंकि बाबर की बैटिंग हम सब देखना चाहते हैं, एक बड़ा स्कोर बाबर के बैट से आए। इंशाल्लाह टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी है। सो उम्मीद करते हैं कल का दिन अच्छा रहे, और कल के शो में हम कोलंबो टेस्ट के हवाले से और बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से डिटेल में अच्छी बातें कर सकें। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।